नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। टीजीटी पीजीटी की जो टेट सीरीज चलाई जा रही है उसी का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी कलम नहीं उठाया तो कृपया ले लें और उस पर 1 से 125 तक नंबर डाल लें। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस टोटल 125 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो टीजीटी में आते हैं, सभी को हल करें और अपनी तैयारी को परखें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका नाम है NR TGT PGT। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री, वहाँ पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस बना होता है, बताइएगा। तो ग्लोमेरुलस बना जो होता है वो अविभावी धमनिका का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स एलेगन अप्रभावी जीन हमेशा नर में ही अभिव्यक्त होते हैं। शुक्राणु के निर्माण का सही क्रम है, बताइए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। शुक्राणु जनन, प्राथमिक शुक्राणु जनन, द्वितीय शुक्राणु जनन, फिर शुक्राणु जनन, फिर शुक्राणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में। अगला है, अंतलसिका में निम्न की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम की। ठीक है, थायरक्सिन एवं एंड्रोलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है टायरोसिन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बी कोशिकाओं का कार्य करता है, यह कार्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, पितरछी का बनाना। आठवां है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, तो इनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखना, आप पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन। कोलेस्टोकाइनिन का स्राव होता है, ये होता है आंत से। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा किसने दी थी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, बताइए। सर्वाइवल फिटेस्ट की जो अवधारणा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो इसकी दी गई थी हर्बर्ट सस्पेंसर ने। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने कहा था कि प्रकृति चयन के लिए उत्तरजीविता कहा था। ठीक है, संश्लेषण ने योगात्मक उत्तरजीविता कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वाइवल फिटेस्ट है वो यही है, सस्पेंसर जो होगा आंसर होगा। ठीक है, विकास के दौरान एक विशिष्ट कोशिका में एक्स गुणसूत्र के हास्य के परिणाम स्वरूप होंगे, बताइए। गैनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, अगला पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार है कंठिका। हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है दंश कोशिकाओं द्वारा। गोल कृमि द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलियोसिस।
अगला, यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड खूब होता है। तो टी लसिका कोसा नहीं बनेगी या कोशिका नहीं बनेगी, ठीक है। इनमें से किस क्रिया द्वारा बच्चे गुहा में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है? तो डायाफ्राम की पेशियों में संकुचन से बच्चे ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। युग्मक जनन के दौरान 50 द्वितीयक अंड एवं अंडक एवं द्वितीय एवं 50 द्वितीय प्रशुक्राणु से कितने अंडे एवं शुक्राणु बनेंगे? 50 अंडे और 100 शुक्राणु बनेंगे। किस खोज के पश्चात जीन संकल्पना के केंद्रीय रूढ़िवादी विचार सेंटर डॉगमा में परिवर्तन हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किस कारण से एमिनो सिंथेसिस प्रतिबंधित है? बताइए। मादा भ्रूण हत्या, ठीक है। एक प्रकार का ये जांच होती है, ठीक है। इसमें लिंग का पता लगाया जाता है और भ्रूण के अंदर की सर्जरी भी की जाती है। इसके लिए दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रतिबंधित है फिलहाल भारत में। अगला क्वेश्चन, वर्ग की टैक्सोनॉमी के जनक थे? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों को भी कमेंट करके इसका बताना है। इसके हैं लीनियस। अगला है फेनेस्ट्रा ओवेलिस है। ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार इनमें से किस समूह में समजात अंग है? मेढक का अग्रपाद, पक्षी के पंख, खरगोश का अग्रपाद समजात अंग है। मोती निकाला जाता है? तो मोती प्राप्त होता है पिगडाटा वल्गेरिस से भी होता है, पिगडाटा मार्गेटिफेरा से भी प्राप्त होता है, ध्यान रखना आप लोग। यदि ए व्यक्ति जिसका रुधिर ओ है, कोई दुर्घटना उपरांत ए एंटीजन युक्त रुधिर संवाहित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया उत्प्रेरित होगी? तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया उत्पन्न होगी। अगला है, निम्न में से कौन सा हाइड्रा के निमेटोसिस्ट के बारे में सही है? श्रावण स्पर्श के अनुरूप होता है एवं शिकार को भेदता है। इनमें से कौन से जंतु त्रिस्तरीय होते हैं? चपटे कृमि। हाइपोपिक्सिया वह स्थिति है जिसके ऊतकों को कम ओटू प्राप्त होती है, ये हो सकती है। उपयुक्त में सभी। कॉकरोच होते हैं? बताइए। कॉकरोच जो होते हैं यूरोकोटैलिक होते हैं, ठीक है। एक आपको बता दूंगा, जितने जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 99%, 1% सिर्फ नहीं करते हैं, वो अदर करते हैं। अधोलेखन में कौन जैव पिकड़ नाशी के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? कीट, बीमारियां का आसपास सभी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सभी। कौन सा सुमेलित नहीं है? मोनस, क्या लिखा है? मोनेस यूकैरियोट, तो यही सुमेलित नहीं है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है? बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो स्पीशीज होती है, आप लोगों को भी बताना है। कौन बहुरूपता दर्शाता है?
फासियोला। किसके प्रभाव से शुक्रोजन का नियंत्रण होता है? किसके प्रभाव से होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन के द्वारा। महाकायता तथा अग्रातिकायता नामक रोग किस कारण होते हैं? बताइए। अतिपीयूषता के कारण होते हैं। ठीक है, देखो महाकायता और अतिपीयूषता ये बड़े कठिन वर्ड हैं, इनको मैं बता दूं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो अग्रकायता को बोलते हैं हम इंग्लिश में आर्कोमेलेगैली। ठीक है, आर्कोमेलेगैली बोलते हैं और सूप को बोलते हैं गायनेटिज्म। महाकायता को बोलते हैं हम गायनेटिज्म। गायनेटिज्म GIANTSM। ठीक है, गायनेटिज्म। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है द्विपार्श्व सम्मित विखंडन प्रभुआ एवं खुला परिसंचरण तंत्र लक्षण है, तो होता है आर्थ्रोपोडा का। एनीलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है, सभी लोग जानते होंगे। 36 नियोप्लाना। द्वितीयक अर्रेई समिति किसमें पाई जाती है? बताइए। गनडरमेटा में। एंडोलिथियम अंतःस्तर की किन कोशिकाओं का बना होता है? सल्की कोशिकाएं। निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। चलिए, प्राचीनतम कशेरुकी हैं? ऑस्ट्रेकोडर्मस। अगला, इनमें से किसे मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जा सकता है? 41 में सभी को किया जा सकता है। ठीक है, संघ वर्ग तथा उदाहरण का सही मिलान है? मोलस्का, वाइवालिया, पिक्रीडाटा। ठीक है, ये वाला। एपीमाइसिस, पेरीमाइसिस तथा एंडोमाइसिस किस में पाया जाता है? रेखित पेशी में। रजोधर्म होता है एकाकक। एस्ट्रोजन तथा प्रोस्ट्रोजन की कमी से वायवीय तथा अवायवीय शिशु में पाई जाने वाली अवस्था है? ग्लाइकोलाइसिस। दोनों में होती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी। पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? निलय में। अमीनो अम्ल वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अगला है रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करती है? लार्वा। अगला, स्तनधारियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़ों में पाया जाता है? लुस्का का रंध्र। निम्न में से कौन हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी सेल्यूलोज है, क्या है? सभी जानते होंगे क्या है। एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 52। लाइकेन है।
कवक शैवाल के मध्य सहजीवी, ठीक है, सहजीवन होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। हिल्स क्रिया संपन्न होती है प्रकाश में। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है, बताइए। तो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। निम्न में से किसमें प्रोटीनिमा अवस्था पाई जाती है, फ्यूनेरिया में पाई जाती है। बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे की जुड़ी हुई अवस्था में हो तो ये कहलाता है बीबी पैरी। निम्न में से फर्न में पाई जाती है, कौन सी स्टील पाई जाती है, डिक्टियो स्टील। साइनोफाइसी का लक्षण है, बताइए। तो फाइकोसानिन इसमें पाया जाता है। प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं स्लेम फफूंद। अगला मज्जा तथा बलकुट सम्मिलित है, भरण ऊतक को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। अगला है आर्किड का बेला मेन किससे बनता है, तो बनता है डर्मेटोजन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी में पुष्पक्रम का प्रकार है वर्टिसिलास्टर, ध्यान रखना। निम्न में कौन बहुलकी नहीं है, लिपिड। अगला क्वेश्चन है एक रोग जो, इसका आंसर हो जाएगा लिपिड। एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वह कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, चार कथन बताने हैं। तो इसमें से C3 पादप उच्च तापमान की प्रक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादप के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। इष्टतम का मतलब है मानक टेम्परेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है, तो ये रोका जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। पोरीफेरा में स्पंज वो कसाव कोशिकाओं द्वारा अस्तरित होती हैं, कोनोसाइट। रुधिर दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है एक लिंगाश्रायी पुष्पीय ये पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं, नंबर 20 सैगुन और सजात पुष्पी परागण। रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द्वार कोशिकाओं की भित्ति में सेल्यूलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास। एक रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है, ऑप्शन डी इथाइल ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा गलत है, 72 का ऑप्शन हो जाएगा डी। कवक मूल किसके उदाहरण है, सहकारिता।
एटलस एवं एरिक्स के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है? साइनोवियल जोड़। निम्न में से कौन उनके द्वारा उत्पन्न के साथ उचित रूप से मेलित हैं? बताइए। सैकरोमा सेरेविसे एथेनॉल का उत्पादन इसके ही द्वारा किया जाता है, सब सभी जानते हैं, ईस्ट होता है तो यही सुमेलित है। मेढक का हृदय शरीर के बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक ढका रहता है। निम्न कथनों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। जुवेंटी 6 में केवल थर्ड वाला सही है, ठीक है। हृदय पेशी जनित प्रकृति का होता है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? इसको मैनेज कीजिए, थोड़ा हल्का दिख रहा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले प्रैक्टिस सेटों में 3-4 में कराया गया है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ, उसका क्या है। यहाँ पे वृषण जालिका लिखा, अब वही वाहिनिकाएँ लिखा है, और ये लिखा है एपिडार्मिस, एपिडार्मिस और शुक्राणु वाहक, ठीक है। अगला है सूची सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच मिलान कीजिए। तो इसका आपको मिलान करना है। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, सी, ठीक है। ए का जो हो जाएगा मैं करके दिखा रहा हूँ, ए का जो हो जाएगा तीसरा, ठीक है, और बी का जो हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा पहला। बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा शुक्राणु। चलिए, कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? 79 का हो जाएगा आपका सी, अपारा में। और मानसिक विचलन कहाँ होता है? छोटी विलगत समष्टि में। हर्डी-बिनबर्ग समीकरण के संयोजी बेस्ट की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है? 2pq। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? बताइए। लैन का है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं? अभिसारी विकास के कारण, अभिसारी विकास के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्लाइकोलिसिस एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, यही गलत है। पुंकेसर के तंतु का निकटतम सिरा किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन या दल। DNA अंगुली छाप की किसी भी तकनीकी के लिए निम्न में से किस एक की आवश्यकता होती है? बताइए। जिंक अंगुली विश्लेषण की सूची फर्स्ट का, स्तंभ फर्स्ट का, सेकंड से मिलान कीजिए। तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा सही, डी।
ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका नहीं, पहले का हो जाएगा आपका तीसरा। कौन सा है? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा तीसरा, एलिमेंट पहला। चलिए ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से व्यावसायिक शोषण विकार का उदाहरण क्या है? सिलिकायमता। कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑप्शन सी, ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को मायोसिन के लिए हटा देता है। अगला है, निशल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? मुक्त राइबोसोम एवं आर के। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्लाइकोलिसिस तब होता है जब तक हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए एनएडी मिलता है। यही गलत है। चलनी कोशिकाओं के मुख्य कार्य हैं। सॉरी, इसमें जे वाला गलत होगा। डी ऑक्सी फॉस्फोरिलीकरण सूत्र कणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। जे वाला गलत है। चलिए, इसका हो जाएगा फर्स्ट। समपुष्पी जीविका कारमुंडक पुष्पक्रम उदाहरण है एलियंथस का। रेडबुक वृक्ष का नाम है सिकोया का। पोएसी कुल में परागकोश होते हैं आप 95 का हो जाएगा सी। जब पुष्प लता विषारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पक्रम कहलाता है। साइमोज टाइप का। ठीक है, ससी माची इसको बोलते हैं साइमोज। ठीक है, साइमोज टाइप का। चलिए, हाइपनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है साइकोनस। डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। भ्रूणपोष एक गैमेटोफिटिक ऊतक है। बताइए। जिम्नोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण का प्रकार है? फास्फोरस। टोसा जूट प्राप्त होती है कोरकोरस ओलिटोरिस से। सोरस समूह होता है बीजाणुधानियों का। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेकेल। कच्छिस्त कलिका के प्रस्थान में रूपांतरण के संदर्भ में विषय का चयन कीजिए। विग्नोविल्लिया। निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीमांत बीजांडांशय लक्षण होता है। ऑप्शन सी, जैंग प्रदर्शित करता है।
संयुक्त व्यक्तिका उक्त अंडा से ऑप्शन है। इनमें से कौन पौधे के कंड के लिए उत्तरदायी है? 108 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑस्ट्रिगो। हेटेरोस्पोरी एवं लिंगुलेट पत्तियां लक्षण हैं। सिलीजिनेला ऑप्शन बी। कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? टेलीग्लोसस ऑप्शन डी। कंपोजिटी में पेपस किस लिए पाया जाता है? वायु विकिरण ऑप्शन सी। आवृत बीजी पेड़ों में नर युग्मक भिद गैमेटोफाइट है। परागकण। इनमें से कौन सा एक प्लेटी हेलमिंथेज का लक्षण है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक। चतुर्थ मलेरिया का कारण है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इनमें से कौन जंतु परजीवी नहीं है? समुद्री एनीमोन। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या सत्य है? असत्य यानी गलत। कपाट पाए जाते हैं। केंचुओं का टिप्लो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का ऑप्शन बी। केंचुओं का टिप्लोसोल क्या है? आंत का वलन। नाल तथा ओवल पाया जाता है यूथीरिया में। अगला है 19वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को सुक्ता से बचाती है? उल्ब। ठीक है, एनीमोन में पाई जाती है। ठीक है। अगला, स्त्री में निषेचन स्थल होता है? फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, ध्यान रखना है बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा था? बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने देखा था? पोर्टर एट अल। पोर्टर ने और इनके साथ इनके साथी थे, उन्होंने देखा था। सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है? जिराफ में ही पाई जाती है। सबसे बड़ी गर्दन ही इसकी होती है, तो ग्रास नली भी लंबी ही होगी। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है? पित्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों में किसमें पेजमेकर की संख्या 2 होती है? हार्डमानिया में पेजमेकर 2 पाए जाते हैं, ध्यान रखना। मानव में अल्बिनिज्म निर्धारित किया जाता है? अल्बिनिज्म। मानव में अल्बिनिज्म निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। अप्रभावी जीन के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका नाम है NR TGT PGT। ठीक, बायोलॉजी। ठीक है, NR TGT PGT सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको, वही ज्वाइन कर लेना है। क्विज वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहती है और प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल भी, इस प्रैक्टिस सेट की हमको अगर PDF चाहिए तो वहीं से मिलेगी। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें, लेकिन आंसर की वहाँ से नहीं मिलेगी। आंसर की को आपको इसी देखना होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।